आज के इस वीडियो में हम बाइबिल की उस भविष्यवाणी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें आज हमारे समय में पूरा होते हम सब देख रहे हैं। यह भविष्यवाणी ईरान के विषय में हमें दी गई थी कि अंतिम दिनों में ईरान के साथ परमेश्वर क्या करने जा रहा है। यिर्मयाह का ग्रंथ उसका अध्याय 49 वचन 18 में लिखा गया है, मैं एलाम में अपना सिंहासन स्थापित करूंगा और उसके राजा और पदाधिकारियों का विनाश कर दूंगा। इन वचनों में साफ साफ बताया गया है कि ईरान राष्ट्र में परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को सिंहासन पर बैठाएगा जो इज़राइल के परमेश्वर से प्रेम करता हो। इस वचन में ईरान को एलम कहा गया है और एक समय पर ईरान को फारस नाम से भी जाना जाता था। आज हम बिल्कुल ऐसा ही होते देख रहे हैं। इनका नाम है रेज़ा पहलवी, जो पहलवी राजवंश के क्राउन प्रिंस हैं, जो अभी अमेरिका में निर्वासित हैं। यानी रेज़ा पहलवी ही हैं जो ईरान के मूल व्यक्ति हैं। और रेज़ा पहलवी उस ऐतिहासिक संबंध का बार बार चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं जो इज़राइल और ईरान के बीच सालों पहले हुआ करता था। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। बात है जब इज़राइल का राजा सिदकिय्याह था और वह यिर्मयाह के समय ही था। तब सिदकिय्याह के बुरे कार्यों की वजह से परमेश्वर ने खलदइयों के राजा नबूकदनेस्सर को भेजकर इज़राइलियों को उसका गुलाम बनवा दिया था और इन गुलामों को नबूकदनेस्सर बाबुल ले गया और उसी समय मंदिर और उसकी चारदीवारी भी नष्ट कर दी गई थी। इसे आप दूसरा इतिहास अध्याय 36 वचन 17 से 22 में पढ़ सकते हैं। लेकिन समय बदला और तब बाबुल में फारसियों का राज्य स्थापित हुआ और इसी फारसियों का राजा जब साइरस, जिसे किंग साइरस कहा जाता है, बना, तब एजरा उसका सेवक था। वह राजा सिरुस का प्रिय था और उसी ने एजरा को यरूशलेम जाकर मंदिर दोबारा बनाने का आदेश दिया था। और साइरस वही था जिसने मंदिर के सारे पात्र वापस किए थे जिसे नबूकदनेस्सर लूट कर लाया था। इस बारे में आप एजरा के ग्रंथ अध्याय 1 में पढ़ सकते हैं। यानी जो असली फारसी थे उनके साथ इजरायलियों के साथ बहुत मधुर संबंध थे। उनकी किसी भी प्रकार से दुश्मनी नहीं थी। लेकिन खामनेई का कब्जा हुआ तब सब बदल गया। वह इज़राइल को इस दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता था, मगर प्रोफेसी के अनुसार उसका ही अंत हो गया। और यिर्मयाह अध्याय 49 वचन 38 में कहा गया है कि उसके राजा और पदाधिकारियों का विनाश कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ और हमने इस न्यूज़ चैनलों के माध्यम से इस भविष्यवाणी को सच होता पाया। हमने पाया है कि जब खामनेई अपने पदाधिकारियों के साथ थे तभी उनका नाश हो गया। हम रेज़ा पहलवी को देख रहे हैं जिन्होंने अभी CBN न्यूज़ को इंटरव्यू दिया कि जैसे ही वहाँ ईरानियन रिजीम ख़त्म हो जाएगी, मैं ईरान का लीडर बनूंगा और गद्दी संभालूंगा। मैंने रेज़ा पहलवी की कई वीडियोस देखी हैं जिसमें उन्होंने कहा है, जैसे ही मैं ईरान की गद्दी पर बैठूंगा उसके तुरंत बाद ही इज़राइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दूंगा और थर्ड टेम्पल बनाने के लिए सहयोग करूंगा। और उन्होंने हमेशा साइरस राजा और ईरान का संबंध बताते देखा गया है। और रेज़ा पहलवी यहूदियों को थर्ड टेम्पल बनाने की शुभकामनाएं देते हैं और हमेशा बिब्लिकल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। रेज़ा पहलवी वेस्टर्न वॉल पर भी प्रेयर करते दिखे थे। अगर रेज़ा पहलवी की सरकार ईरान में बन जाती है तब यिर्मयाह उसका अध्याय 49 का वचन 39 पूरा हो जाएगा। वहाँ लिखा है, किंतु बाद में मैं एलाम के बंदियों को वापस ले आऊँगा। यह प्रभु की वाणी है। और इस समय एलाम के बंदी रेज़ा पहलवी है और उनके कई लोग जो आज अपनी ज़मीन से निर्वासित हैं
और बाइबिल की भविष्यवाणियों के आधार पर फिर वापस आएंगे। और रेज़ा पहलवी ने साइरस एकॉर्ड बनाने की बात की है। चूँकि एक फ़ारसी थर्ड टेम्पल की बात कर रहा है तो यह जल्द ही बनेगा। वो भी जानते हैं कि थर्ड टेम्पल एक दिन बनेगा ही, इसलिए वो घोषणा कर चुके हैं कि थर्ड टेम्पल जो बाइबिल की सबसे बड़ी भविष्यवाणी है उसके विषय में। ये हैं इज़राइल के एक व्यक्ति जिनका नाम है हनन्याह नफ्तली। ये नफ्तली वंश के व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर ये पोस्ट की थी। आप देख लीजिए, इससे ये पता चलता है कि इजरायली भी ईरान के लोगों से प्रेम करते हैं और जो असली ईरानी हैं वो भी इजरायलियों से प्रेम रखते हैं और आपस में मधुर संबंध चाहते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अंतिम समय बहुत करीब पहुंच चुका है, क्योंकि बड़ी बड़ी प्रोफेसीज पूरी हो रही हैं और हम एकदम अंत के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं।